नमस्कार दोस्तों, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार को रिपीट करवाने की तरफ आगे बढ़ रही है? इस बात को लेकर हमने भी एक सर्वे आपके बीच में रखा था और इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात भी नहीं थी कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, वो पहली बार मिशन रिपीट की बात करते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में काफ़ी हमने एक आंकड़ा भी दिया हुआ था कि कितनी-कितनी सीट्स जो हैं, वो कांग्रेस को आ सकती हैं, 18, 24, 36, 42। तो ये जो आंकड़ा था, ये कहीं न कहीं हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उन्होंने सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सऐप के माध्यम से हमें बताया और काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि हिमाचल में मिशन रिपीट की संभावना को लगातार देखा जा रहा है। बड़ी बात ये है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबा अरसा हो गया राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री होलिए प्रेम कुमार धूमल मजबूत मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में भाजपा के थे, लेकिन अभी तक उस स्थिति में कोई जाता नज़र नहीं आया है, जिस तरफ ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर ये मिशन रिपीट का जो आंकड़ा है इसको कांग्रेस छुएगी कैसे? दोस्तों जो जानकारी है उसके अनुसार 2 नए जिले हिमाचल प्रदेश को मिल सकते हैं, जो सूत्रों से जानकारी है उसके अनुसार और अगर इस चीज़ को मुख्यमंत्री करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी संभावना हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मिशन रिपीट की बन जाती है। एक जिला देहरे को एक जिले के रूप में बनाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सुंदरनगर मतलब कि मंडी को जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनको 5 में तोड़कर अलग से जिला बनाने की बात जो है यहाँ पर चल रही है, चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। हालाँकि भाजपा के जो नेता हैं वो कहते हैं कि अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो शुरू हो गई हैं, जनगणना शुरू हो गई है। ऐसे में किसी भी तरह की चेंजेज़ जो हैं वो जो वास्तविक स्थिति है उसमें छेड़छाड़ नहीं की जाती है। ऐसे में जिले बनाने की संभावना बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन उसके बाद सुक्खू है तो मुमकिन है, आपको इस बात का पता है। और जब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस बात को ठान लेंगे कि जिले बना देने हैं, तो कहीं न कहीं ये जिले आपको किसी न किसी रूप में बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि देरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर एक तरह से जिला स्तर के ही अफ़सरों को जो है वो लगातार बिठाया जा रहा है और एक संदेश बार-बार देरा में देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिले जो हैं वो जिला देरा को बनाया ही जाएगा और जो जानकारी है उसके अनुसार 6 विधानसभा क्षेत्र देरा में आएँगे और 5 विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में आएँगे। और 6+5 11 विधानसभा क्षेत्रों की ये बात चल रही है और यहाँ पर अगर इस चीज़ को करने में मुख्यमंत्री कामयाब हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी जो मुश्किल पड़ेगी वो विक्रम ठाकुर जो कि जसवा परागपुर से नेता हैं, भाजपा के पूर्व मंत्री हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और राकेश जम्वाल जो कि सुंदरनगर से भाजपा के बड़े नेता हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और मंडी में तो जयराम ठाकुर की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में मंडी में एक चुनौती दी कि आपको काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो आपकी ध्यान रखता हो, आपकी सुविधाओं का ध्यान रखता हो, आपका विकास करवाता हो या फिर आपको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, जिले का मुख्यमंत्री चाहिए। मतलब कि उन्होंने एक नई जो सोच है उसको डेवलप करने का प्रयास हिमाचल की जनता में किया है। कामयाबी कितनी होगी ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा परेशान है, मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, भाजपा के विधायक जो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, उन विधायकों की स्थिति बड़ी पेचीदा हो जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हिमाचल में भाजपा मौन है, चुप्पी एक तरह से साधे हुए हैं। हालाँकि हमने इसके लिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता था। जिस तरह से मुख्यमंत्री का बिहेवियर मंच पर भाजपा के विधायकों के साथ है, क्योंकि बोला जब भी मुख्यमंत्री किसी भी विधानसभा में जाते हैं, तो विधायक ज़रूर वहाँ पर जाते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, अमूमन चले ही जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक तिरस्कार विधायकों का इस समय मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जा रहा है भाजपा के विधायकों का, ये निंदा का विषय है। ये बात जयराम ठाकुर ने कही है। जयराम ठाकुर पूरी तरह से मुख्यमंत्री के बयानों से असहमत दिखाई दिए और जिस तरह से मंडी में जाकर उन्होंने बयान दिए हैं कि मुख्यमंत्री चाहिए घर का या फिर विकास करने वाला, आपकी चिंता करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गले नहीं उतर रही और वो लगातार इस बात का विरोध भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। हिमाचल प्रदेश में 40 से 50 सीटों की मेजॉरिटी जो हमारे पास कमेंट्स की है, जो लोगों ने हमें सर्कुलेट की हैं चीज़ें, उसमें 40 से 50 सीटें कांग्रेस की सरकार हिमाचल में जीतने की स्थिति में बताई जा रही है। हालांकि बहुत सारे कमेंट 0-0 भी थे, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने अधिक कमेंट्स सरकार के समर्थन में आए हों, मतलब मिशन रिपीट के समर्थन में आए हों। मतलब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। ये एक हमारा छोटा सा सर्वे था जो हम आपके बीच में लाए हैं। नमस्कार।